वॉल्यूम और टेंशन हो गया था ना। यस सर। वॉल्यूम मीन्स कि जो खून मतलब हर धड़कन के साथ बाहर जाता है। टेंशन मतलब कि जो उसमें वापस आता है, वो उसमें बना रहता है। वो भी सिस्टोल, वो डिस्टोल है ना। वॉल्यूम ज्यादा तो इसका मतलब कि सिस्टोल ज्यादा है, और मतलब वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब सिस्टोलिक बीपी कम है। यस सर। और इसके सारे सिम्टम भी हो गए थे शायद। यस सर। रस्य धातु और ब्लड वॉल्यूम। मतलब अच्छा रस्य धातु है ना, किसी का रस्य धातु अच्छा है तो वेन्स उभरी हुई दिखेंगी आपको। और खराब रस्य धातु है तो वेन कोलैप्स्ड दिखेंगे। दोष के अनुसार यदि कोई किसी का वात दोष गड़बड़ है, दोष के अनुसार वात दोष गड़बड़ है तो वेन उभरी हुई और आर्टरी पतली दिखेंगे। कफ है ना किसी में कफ, तो वेन्स पतली दिखेंगी, आर्टरी चौड़ी हो जाती है कफ में। सर ये दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए तो सर। वात दोष है किसी में, दोष के अनुसार यदि हम वो देखते हैं कि वेन्स की क्या कंडीशन है। वात दोष में वेन्स उभरी हुई होती हैं और आर्टरी पतली होती है। कफ में वेन्स पतली होती हैं और आर्टरी चौड़ी होती है। सीवियर एनीमिया किसी को हो तो, या फिर डिहाइड्रेशन हो तो उसमें वेन्स कोलैप्स हो जाती है। टेंशन जो बनता है वो किससे बनता है? व्यान वायु वायु और अवलंबक कफ
दोनों मिक्स होने से टेंशन बनता है, यानी कि डिस्टॉल। व्यान वायु, अवलंबक कफ। प्राणवायु और रंजक पित्त दोनों मिलें सर प्राणवायु र रंजक कफ मतलब वो 4 हो गए ना। प्राणवायु और अवलंबक कफ और शुरू में सॉरी, व्यान व्यान वायु वायु और है ना? अवलंबक कफ। व्यान जी वायु और अवलंबक कफ और प्राणवायु और रंजक पित्त। ए रंजक पित्त। जी प्राणवायु और रंजक पित्त मिलकर के वॉल्यूम बनाता है। थैंक यू सर। क्योंकि जो प्राण होता है ना, प्राण, वो पल्सेशन बनाता है। प्राण से पल्सेशन बनती है। और अवलंबक जो वो अवलंबक कफ है, वो कंटिन्यू प्रेशर बनाए रखता है। और ये ध्यान रखें कि वेसल्स कभी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। यदि खाली वेसल्स है तो मतलब शोक है। सर खाली वेसल कैसे पता लगता है सर नाड़ी में? प्रेशर नहीं होगा वहां पे। ओह टायर है, उसमें हवा भर रखी है और उसमें खाली हो तो पता नहीं चलेगा, पल्सेशन ही नहीं आएगी। अब दबाओगे तो कुछ भी मतलब एकदम। अच्छा, मान लो किसी व्यक्ति का पल्स, पित्त की पल्स स्लो है, क्योंकि आप पित्त पर देखते हैं ना। पित्त की पल्स स्लो है लेकिन टेंशन हाई है। टेंशन मतलब डिस्टोलिक वॉल्यूम, डिस्टोलिक बीपी। तो इसका मतलब क्या होगा?
डायस्टोलिक ही बढ़ा हुआ है, कभी कभी होता है। सिस्टोलिक अपने ठीक रहता है, डायस्टोलिक ऊपर जाता है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मेडिसिन से लिंक करो, या तो कोई बीटा ब्लॉकर दवाई चल रही है, ये कफ बढ़ रहा है, या फिर उसको ब्रोंकियल, जो ब्रोंकिश होती है ना, ब्रोंकियल कंजेशन का खतरा है उसके लिए। ठीक है, ओके सर। बल के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाड़ी, बल मतलब क्या है? बल नाड़ी में बल क्या है? फोर्स है सर, जैसा उसका पैल्पिटेशन फील होती है वो फोर्स। हाँ, हाँ। ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करते हैं। बल का मतलब नाड़ी की ताकत, दबाव, उसका फोर्स, उसका प्रेशर। जब हम नाड़ी को देखते हैं तो उंगलियों को आर्टरी पर रखते हैं, है ना? कौन से कौन सी आर्टरी है ये जिस पे हम उंगली रखते हैं? रेडियल आर्टरी। रेडियल। हाँ, रेडियल आर्टरी। तो इसके ऊपर हम जब दबाते हैं तो नाड़ी जितनी ताकत से उंगली को ऊपर उछालेगी, धक्का देगी, वही तो बल है। यस सर। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर और विपरीत होते हैं। एक्शन और रिएक्शन बराबर और विपरीत होते हैं। मतलब जैसे उंगलियां आर्टरी को दबाएंगी तो हमने क्या किया? एक्शन किया, हमने आर्टरी को दबाया, एक्शन किया। और आर्टरी उंगलियों को वापस से धक्का देती है, तो ये क्या हुआ? ये रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमने दबाया और उसने वापस से धक्काया, ये रिएक्शन हुआ। ठीक है। और जो ये रिएक्शन फोर्स जो है ना, यही बल है। इसका
बल और जो ब्लड प्रेशर का जो रिलेशन है, बल और ब्लड प्रेशर, बल और पल्स प्रेशर तो दोनों बराबर होते हैं। आपको पल्स प्रेशर निकालना हो, मतलब देखो, एक तो है ब्लड प्रेशर और एक है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर मीन्स कि बल, कि नाड़ी में कितना बल है, ठीक है। तो वो हमें निकालना हो, बल निकालना हो कि नाड़ी में ताकत कितनी है, तो उसके लिए क्या होता है कि पल्स, मतलब आपको बल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टोलिक बीपी, नहीं, सिस्टोलिक बीपी माइनस डिस्टोलिक बीपी, वॉल्यूम माइनस टेंशन इज इक्वल टू बल या फिर पल्स प्रेशर। और जो हम जो ये वॉल्यूम और टेंशन जो देखते हैं ना, आयुर्वेदा में इसको आकृति बोलते हैं, आकृति। और बल निकालना कैसे निकाला जाता है? कौन बल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी का सिस्टोलिक बीपी 120 है और डिस्टोलिक बीपी है 80, तो पल्स प्रेशर कितना हुआ या बल कितना हुआ? नॉर्मल नहीं, बल कितना हुआ?
बल हुआ 40। क्योंकि जो आपका बल निकाला जाता है वो सिस्टोलिक बीपी माइनस डिस्टोलिक बीपी, वॉल्यूम माइनस टेंशन। किसी का सिस्टोलिक 200 है और डिस्टोलिक 100 है, तो बल क्या हुआ? कितना हुआ बल? सर एक बार फिर बल जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक बीपी, या मतलब जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, माइनस डिस्टोलिक बीपी जिसे हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, वॉल्यूम माइनस टेंशन या सिस्टोलिक बीपी माइनस डिस्टोलिक बीपी, इसी को हम पल्स प्रेशर कहते हैं, इसी को बल कहते हैं। ये फॉर्मूला है बल निकालने का। सर इस बल से क्या पता चलता है सर? बल से यही पता चलता है ना कि अ, नाड़ी में कितनी ताकत है। नाड़ी कमजोर तो नहीं है। नाड़ी, मान लो नाड़ी की ताकत अच्छी है, तो इसका मतलब दिल, खून, प्राण सब अच्छे चल रहे हैं। मतलब बल इज इक्वल टू हार्ट पावर। बल इज इक्वल टू हार्ट पावर, कि हार्ट की पावर कितनी है। यदि बल ज्यादा है तो यानी कि दिल ज्यादा खून पंप कर रहे हैं, और यदि बल कम है तो इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है ना। लोग ईसीजी बीपी मशीन से बल का पता करते हैं कि बल कितना लगा रहा है, हार्ट कितना जोर लगा रहा है, मतलब आप उंगली से बता सकते हो। यदि बल कम हुआ तो इसका मतलब जैसे मान लो किसी का ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऐसा मान लो, तो इसका मतलब बल कम है। क्यों? क्योंकि यदि बल ज्यादा होता तो प्रॉपर से ब्लड पहुंचता, ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाता। और यदि नहीं मिलेगा तो क्या होगा? चक्कर होगा, कमजोरी आएगी, बेहोशी होगी। तो बल ब्रेन की लाइफ का इंडिकेटर है। ब्रेन लाइफ इंडिकेटर है बल।
किसी को अचानक से शॉक या इमरजेंसी में मान लो आपने बल चेक किया कि नाड़ी में कितनी बल है। यदि बल अचानक गिरता है या नाड़ी गायब हो जाती है तो आप ऐसा मतलब उसकी नाड़ी देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि ये व्यक्ति शॉक्ड है या इमरजेंसी में है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पहचान सकते हो बल से। आप बल को कैसे मतलब गिरने का मतलब कि आप जैसे अपने हाथ पे उंगली रखेंगे नाड़ी पर, रेडियल नाड़ी पर, तो आप देखोगे कि उधर नाड़ी भरी हुई चल रही है और वो कांस्टेंट चल रही है। लेकिन वो अचानक से मतलब क्या हो जाए, गायब हो जाए या अचानक से गिरती हो, तो इसका मतलब कि हार्ट अपना काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि बल हार्ट के प्रेशर को बताता है। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में कि बल क्या करता है? जी सर। बल से दोष भी जान सकते हो आप। इसी बल से दोष भी जान सकते हो। से मान लो किसी में वात दोष है तो बल कम होगा। किसी में पित्त दोष है तो पित्त दोष तो ना उछालता है ना, तो यानी कि बल ज्यादा है। और कफ है तो मध्यम बल लगेगा। ठीक है। अच्छा, रस धातु का ही पता चलता है इससे। रस धातु और ब्लड, मान लो बल किसी में कम है तो इसका मतलब रस धातु कम है, और किसी का ब्लड ज्यादा है तो पित्त ज्यादा है मतलब। सर ये दोबारा रिपीट करिए तो। रस धातु और ब्लड वॉल्यूम, बल यदि किसी में कम है तो रस धातु कम है, एनीमिया है, उसको डिहाइड्रेशन है। और बल ज्यादा है तो पित्त एग्रीवेशन है, मतलब वॉल्यूम हाई वॉल्यूम है। अच्छा, हमने उस दिन लास्ट क्लास में
एक ये चीज़ देखी थी कि पित मतलब वॉल्यूम और टेंशन देखना सीखा था ना? यस सर। वो आ जी गया है हाँ। ना सबको? फिर से कराता हूँ। अपने उस पे नाड़ी देखने की पोज़ीशन पे अपने हाथ रखिए तो। रख लिया। अब धीरे-धीरे रिंग फिंगर को दबाना शुरू करिए तो। और कहाँ तक दबाना है? जहाँ पर बंद हो जाए। मतलब जो आपका पित्त वाली है वो बंद हो जाए। केवल उसपे वात पर शो करेगा। कफ को जो ना बंद करने के बाद कफ वाली उंगली को छोड़िए हल्का-सा। तो जो आपने मतलब जो ऊपर जो उछाल रहा था ना, उसमें जो छोड़ने के बाद जो अ, वापिस से इस पे आता है मिडल फिंगर पे और जो दबाया मतलब यानी कि उसके बीच का जो डिफ़रेंस है, यही बल है कि नाड़ी में इतना फ़ोर्स है। सर एक बार फिर बोलिए ना। आपने चेक करके बताओ मुझे। आप कैसे वॉल्यूम और टेंशन कैसे चेक किया था? आप बताओ मुझे। कफ की नाड़ी दबाया हुँ। और जब दबाया तो थोड़ा-थोड़ा ये मिडल फिंगर में पल्पिटेशन महसूस होने लगा है। हुँ। और हमें क्या करना है? और फिर धीरे-धीरे छोड़ना है कफ का नाड़ी हाँ। कफ की फिंगर। पित्त की पल्पिटेशन बंद हो जानी चाहिए, इतना दबाना है आपको रिंग फिंगर को। ओके सर। और वापस से जब छोड़ेंगे जहाँ पे शो करेगा मतलब तो वो जो फ़ोर्स लगाया और जहाँ पर आपने किया वो केवल इतना ही बल है। ये कम ज़्यादा हो सकता है। अभी आया समझ में? जी, आ रहा है सर। मतलब बल यदि अच्छा है ना किसी का बल अच्छा है तो इसका मतलब रिकवरी फ़ास्ट होगी उसकी। और बल यदि कमज़ोर है, कम है, तो इसका मतलब रिकवरी धीरे-धीरे होगी। किसी पेशेंट का आप ये देख कर के बता सकते हो कि रिकवरी फ़ास्ट होगी कि कम होगी। उस बल से आप ये बता सकते हो। ठीक है जी?
बल, हार्ट, ब्लड, ब्रेन, प्राण की शक्ति का लाइव रिपोर्ट देता है। कान और क्या बोला था सर? प्राण, ब्रेन, बल, हार्ट, ब्लड, ब्रेन, प्राण और शक्ति का मतलब प्राण की शक्ति का लाइव वो है ये रिपोर्ट। मेडिसिन का इफेक्ट बल की दवा मतलब वो कोई यदि वो उसकी बीपी की कोई दवा खा रहा है, कोई बीटा ब्लॉकर की दवा खा रहा है, हार्ट की मेडिसिन खा रहा है, तो बल से पता चल जाता है। न्यूरोथेरेपी में मान लो किसी का बल कम है, तो न्यूरोथेरेपी में क्या करेंगे, हम स्टिमुलेशन पॉइंट देंगे। बल कम है तो टोनिंग का स्टिमुलेशन पॉइंट देंगे जो बढ़ाते हो की चीजों को, जैसे हेपरिन हो गया है ना। और बल ज्यादा है तो कामिंग से पॉइंट देंगे जो शांत करते हो, जो रोकते हो चीजों को, सेडेंटिंग करते हो जो। पता चला ना कि मतलब न्यूरोथेरेपी में हम कैसे रिजल्ट ले सकते हैं। भाई बल किसी का कम हो और हम उसका जो ना उसको रोकने वाले पॉइंट देते रहें। किसी का बल कम है तो स्टिमुलेट करने का पॉइंट दीजिए, उसको बढ़ाने का पॉइंट दीजिए। ठीक है। सर जैसे कि पेशेंट आते हैं ना, हम लोग पल्स उस समय देखते हैं तो वो सुबह का पल्स सटीक होता है ना, तो उस समय का पल्स देखकर भी हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं क्या? हाँ, कभी का भी पल्स देखो। पल्स मतलब आपको बल देखना है उसका। जी, मतलब बल देखने के लिए कोई जैसे नाड़ी देखने के लिए सुबह का समय होता है ना, जैसे पेशेंट आते हैं तो हम अरे लोग बल देखते तो हैं। कभी भी दिखाएगा ना, बल तो ओके, कभी भी बताएगा। ओके सर। बल तो कभी भी बताएगा। बल मतलब कि हार्ट की पावर, प्राण की पावर, ब्रेन में कितना ब्लड जा रहा है। थैंक यू सर, क्योंकि जी सर। कभी भी देखिए बल तो। सर जिसका लो बीपी होता है तो उसका हार्ट कमजोर होता है क्या सर? है ना? हम्म। हम्म। तो मेरे भी लो बीपी रहता है सर। भी सर बीपी लो ही रहता है। तो आपको तो मैं बताया था, क्या नाम है, कल्पना शाह जी। जी जी जी। देखो जिनका बल कम है ना, उनका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, हार्ट कमजोर मिलता है,
ब्रेन में जो है ना उनका परफ्यूजन कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस होता है उनका, वात थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। आप उसकी नाड़ी में देखेंगे ना तो जी नाड़ी ठंडी मिलेगी, महसूस होगी उसकी। ठीक है, पल्स वीक होती है, जी। बीपी लो रहता है, थकान रहेगी, हाथ पैर ठंडे रहेंगे। लेकिन सर ये मेरे हाथ सिम्टम तो पैर नहीं है तो गर्म सर। रहते हैं सर, ऐसा ठंडी। हाँ जी। जी हेमा जी बोलिए ना। सर मेरा बीपी लो होता है मोस्टली 60-90। कल तो बहुत ही ज्यादा लो था, और काम भी कंटिन्यूसली बिजी थी, कर रही थी, लेकिन शाम मुझे लग रहा था कि हल्का सा लो जैसा फील हो रहा था। देखा तो बहुत ही कम था, ऊपर का 85 और नीचे का 55 ऐसे हो गया था। हम्म। और लेकिन हाथ पैर में गर्म था, ऐसा एनर्जी तो था, लेकिन हल्का सा अंदर से लंग्स से जैसे वीक जैसा फील हो रहा था, हार्ट में। वो दूसरा वो नाड़ी चेक दूसरा करेगा नाड़ी तब चेक करेगा बताएगा ना तब आपके बताएगा ना आपके कि नाड़ी ठंडी कि लग रही नाड़ी है कि ठंडी गर्म लग लग रही है रही कि है। गर्म लग रही है। सर नाड़ी तो जो भी हाथ पैर में वार्म गर्म था, वार्म था ऐसा। हाथ पैर गर्म थे हाथ आपके? पैर गर्म थे अच्छा। आपके? हाँ जी, अच्छा। हाथ पैर गर्म। हम्म। और एनर्जी भी रहती है जैसे, है ना, बस एनर्जी भी रहती है, लेकिन बीपी मोस्टली फिर मैंने खाया भी बहुत अच्छा से खाया था, लेकिन पता नहीं कभी ज्यादा ये हो जी गया था। मेरा भी वही हाल है मेरा भी सर। वही हाल है सर। अच्छा। हाँ तो मतलब कुछ अलग चीजें चल रही हैं, फिर कुछ और अलग है। फिर कुछ कारण कुछ और हो सकता है। सर उससे भेंट होगा तो तब मालूम चलेगा। हाँ सर। सर और एक बात, जब पेशेंट का रिकवर होता है और उसका पल्स पहले से मतलब थोड़ा देखने से फिर अच्छा ही रहेगा ना सर। अच्छा रहेगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा ना, हम्म। उससे भी उसका रिकवरी का पता लगता है ना। कोई कोई पेशेंट होता है ना, चेंज होता है लेकिन वो बोलने में मतलब कुछ नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट से फर्क ही नहीं पड़ा है जैसा वो बोलता है ना, तो हम लोग इससे भी पता लग सकता है ना। हाँ, क्योंकि इससे पेशेंट पता क्यों अपने नहीं लगेगा? मतलब आप नाड़ी को वो जो अच्छे जी से फील करिए, है ना, जी 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 अच्छे से देखिए, जी और ट्रीटमेंट आपने दिया, फिर आप देखिए, मतलब जी रियल में आप देखिए ना नाड़ी को, जी जी जी। कि आपने पहले भी मतलब अच्छे से देखिए और फिर बाद में भी आप अच्छे से देखिए। जी, मतलब तुरंत बाद देखना है कि 2-3 दिन बाद देखना है फिर नाड़ी? नहीं नहीं, आप तुरंत बाद भी देख सकते हो, क्या दिक्कत है? आपको पता चलेगा, ये तो अभ्यास की बात है। वही तो नहीं पूछ रहे हैं ना सर। कुछ भी करोगे जी तो चेंज तो उसी टाइम आ जाएगा ना। मान लो कोई व्यक्ति पहले डरा हुआ नहीं है जी और आपने उसको डरा दिया और फिर नाड़ी चेक करोगे तो आप चेंज हो जाएगी। जी वही तो है। चेहरे से भी पता लगता है ना, जब आता है तो मुरझा हुआ जैसा होता है, जब ट्रीटमेंट करके जाता है तो उसका चेहरे में थोड़ा चमक ही अलग होता है ना। बिल्कुल। और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर आप लोग जो है ना इसको रिवाइज करिए, है ना।
ओके, ओके सर। थैंक यू, गुड डे, थैंक यू सर।